बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूवर्स। आप लोगों की मोस्ट डिमांडिंग वीडियो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया था कि मैं एमएस वर्ड के बाद आप लोगों के साथ एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट से रिलेटेड लाजमी वीडियो शेयर करूंगा। तो आज की वीडियो एमएस एक्सेल से रिलेटेड है। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ पहले कहा था ना कि हम हर वो क्वेश्चन एक्सेल से रिलेटेड, एमएस वर्ड से रिलेटेड, एमएस पावर पॉइंट से रिलेटेड कवर करेंगे इंशाल्लाह 3 वीडियोज़ में। एक पार्ट मैंने इससे पहले अपलोड कर चुका हूँ जो एमएस वर्ड से रिलेटेड है। आज की वीडियो एमएस एक्सेल से रिलेटेड है। इंशाल्लाह जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो नहीं भी इंपॉर्टेंट, हम वो भी क्वेश्चन आज की वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तरीका पहली ही जैसी वीडियो जैसा है, ठीक है। सबसे पहले हम कुछ स्लाइड्स में जो मैंने अपने ही तरीके से जो मुझे अच्छा लगता था, जैसा कि आप लोगों ने पहली वीडियो में भी लाइक किया है, तो 3 से 4 स्लाइड्स में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिगार्डिंग टू एमएस एक्सेल है वो इंशाल्लाह कवर करेंगे। फर्दर कुछ प्रैक्टिकली चीज़ें भी मैं आप लोगों के साथ एमएस एक्सेल से रिलेटेड आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। दैन शॉर्टकट कीज़ हैं। बात करने का मकसद ये है कि इंशाल्लाह हम आलमोस्ट हर चीज़ एमएस एक्सेल की ना कवर करने जा रहे हैं। कुछ जो रह जाएंगी, ठीक है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि कोई भी ना रहे। अगर कोई रह गई तो वो हम एमसीक्यूज़ में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो जल्दी से जो पहली चीज़ आपने याद रखनी है, तो एमएस एक्सेल जो रिलीज़ हुआ था 1985 में रिलीज़ हुआ था। हाँ, देखिए हर चीज़ कोई ना कोई उसकी बुनियाद होती है ना। कोई भी चीज़ अगर है, लाइक अगर ये लैपटॉप पर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो लैपटॉप भी बना है ना, कब बना है, ठीक है, उसकी भी एक डेट है। इसी तरह एमएस एक्सेल भी जब बना था ना, किस ईयर में रिलीज हुआ था, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो 1985 में, ठीक है। करंटली जो वर्जन है एमएस एक्सेल का वो भी आपने याद रखना है, 2023 एमएस एक्सेल। देन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका जो यूज़ किया जाता है ना, स्टैटिस्टिकल वर्क के लिए यूज़ किया जाता है। आसान लफ्ज़ों में बताओ, हम इसमें अपने डेटा को रोज़ एंड कॉलम में डिवाइड करते हैं। फर्दर रोज़ क्या होती हैं, कॉलम क्या होती हैं, अगर आपको ये भी नहीं पता तो आपने बिल्कुल भी परेशानी होना, इंशाल्लाह वो भी हम कवर करने जा रहे हैं। नेक्स्ट, स्प्रेडशीट और वर्कबुक। देखिए एमएस एक्सेल में आपने मैं आपको बाद में दिखाता हूँ कि स्प्रेडशीट और वर्कबुक क्या होती है। इसमें आपने ना डिफरेंस याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए एमएस एक्सेल में जो सेल बने होती है, अगर आप उन पर काम कर रहे हैं ना तो फिर वो कहलाएंगे वर्कबुक। अगर आप नहीं कर रहे काम उन पर तो वो कहलाएगी स्प्रेडशीट, ठीक है। इसमें ये आपने ना छोटा सा बेसिक सा डिफरेंस भी याद रखना है। देन इन एमएस एक्सेल बाय डिफ़ॉल्ट फाइल नेम बुक 1 या शीट 1। देखिए जैसे मैंने आपको एमएस वर्ड में बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट का आपने ये मानी याद रखना है कि कोई भी चीज़ अगर आप एमएस एक्सेल में ओपन करते हैं ना, आपको फ्रंट पे जो पहले से ओपन चीज़ मिलेगी ना, जो भी जिस भी अंदाज में मिलेगी उसे बाय डिफ़ॉल्ट कहते हैं। तो फाइल नेम आपको बुक 1 के नाम से, अगर बुक 1 ना मिला तो आपको शीट 1 मिलेगा, ये आपने याद रखना है। देखिए अगर आपको ऑप्शन में बुक 1 आए या शीट 1 आए तो आपने ये बुक 1 को ही प्रेफर करना है, ठीक है। देन फाइल जो एक्सटेंशन एमएस एक्सेल में यूज़ की जाती थी 2007 से पहले, तो आपने ये याद रखना है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, x.xls, ठीक है। 2007 से पहले की बात कर रहा हूँ। और देन 2007 के बाद जो एक्सटेंशन यूज़ की जाती है ना एमएस एक्सेल में, तो वो आपने याद .xlsx, ठीक है। x से मुराद एक्सटेंसिबल होता है, मतलब कि इसमें कुछ चीज़ों को ना ऐड करके बनाया गया, ये आपने याद रखना है, इनमें डिफरेंस। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली कुछ जो इंटेलिजेंस ऑफिसर के पेपर हुआ उसमें भी पूछा गया है कि कौन सी एक्सटेंशन यूज़ की जाती है, ठीक है, करंटली। तो 2007 के बाद और 2007 से पहले, ये मैंने दोनों ही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आपने ये नोट डाउन कर लेनी है। नेक्स्ट, इसमें ओपन कमांड फॉर एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल को ओपन करने के लिए जो कमांड यूज़ की जाती है excel.exe का यूज़ किया जाता है। ये बेसिकली कमांड है, ये आपको ये भी आपने नोट डाउन करनी है। नेक्स्ट, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने आपको बता दिया, जो चीज़ पहले से ओपन करके आपको मिलेगी ना उसे बाय डिफ़ॉल्ट कहते हैं। फॉन्ट साइज़ जो एमएस एक्सेल में होता है वो 11 होता है। ये भी क्वेश्चन पास पेपर में पूछा गया। देखिए मैंने जो स्लाइड्स प्रिपेयर किया ना, मैंने अपने तरीके से तैयार किए हैं। आपको इस जैसा मेथड हो सकता है कि पूरी यूट्यूब पर ना मिले। मैंने कोशिश किया कि आप लोगों की आसानी के लिए ना जितना आसान एमएस एक्सेल को आप लोगों के साथ शेयर किया जा सके ना, वो कम है। क्योंकि एमएस एक्सेल का एक वाहद एक पार्ट है, इसको आप 2 महीनों में भी सीख नहीं सकते। लेकिन हमने चूंकि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमने एमएस एक्सेल को इस एंगल से तैयार करना है ताकि हमारा हर वो पार्ट कवर हो जाए जो एग्जामिनर टच कर सकता है, ठीक है। देन बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल जो होता है वो कैलिब्री होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट का मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको पता चल चुका होगा। नेक्स्ट, मिनिमम और मैक्सिमम जूम जो स्प्रेडशीट का होता है, स्प्रेडशीट में भी मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा दूंगा, ठीक है। एमएस एक्सेल को ओपन करके जो आपको सेल नज़र आते हैं, खाने नज़र आते हैं, तो उसे स्प्रेडशीट कहते हैं। तो इनका मिनिमम और मैक्सिमम जूम भी पूछा गया पास पेपर में। तो मिनिमम कितना होता है 10%, मैक्सिमम कितना होता है 400%।
बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने नोट डाउन कर लेना है। वैसे तो हर बात को नोट डाउन आपने करना है आज की वीडियो में, लेकिन जो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे मैंने पास पेपर्स को ऑब्जर्व किया हुआ है, तो जब मेरे माइंड में मतलब वो क्वेश्चन या कोई लाइन सामने आती है ना, तो मेरा मतलब दिल करता है, कंट्रोल ही नहीं होता कि मैं वो बात आप लोगों के साथ ना शेयर करूँ। तो इसलिए जैसा कि मैं आपके साथ हर बात हर टॉपिक से रिलेटेड मतलब शेयर करता हूँ, ताकि आप लोगों को जितना मैं आप लोगों को अपनी वीडियो से बेनिफिट आपको दे सकूँ, मेरी कोशिश होती है। अच्छा, देन जो नेक्स्ट स्लाइड में है, आपने जो चीज़ याद रखनी है, रोज़ को रिप्रेजेंट मतलब MS एक्सेल में 1 2 3 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, रोज़ आपको पता होगा कि किसको कहते हैं, रोज़ कहते हैं हॉरिजेंटल लाइंस को, ठीक है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली तमाम चीज़ें बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी के लिए आपने याद रखना है रोज़ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं MS एक्सेल में 1 2 3, ठीक है। ऐसे कॉलम बने होंगे तो 1 2 3 मतलब ऐसे हॉरिजेंटल लाइंस आपको नजर आएंगी। कॉलम को कैसे करते हैं ABC, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। ये बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं और ज़्यादातर एग्जामिनर बेसिक मतलब लेवल को ही टच करता है, क्योंकि उसको पता है कि आपको कंप्यूटर का मतलब MS एक्सेल के आप इतने एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन उसने बेसिक चीज़ें तो आपकी चेक करनी है ना, आया कि आपको कुछ पता भी है कि नहीं, आपको चलाना भी आता कि नहीं आता, ठीक है। वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि MS एक्सेल को आप 2 माह में भी मतलब टोटली कंप्लीट नहीं सीख सकते, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ ही ऐसी है, लेकिन हमने एग्जाम के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग ही इसको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आपने जो चीज़ याद रखनी है, जहाँ कॉलम या रोज इंटरसेक्ट करते हैं ना, उसे क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ये पास पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि रोज एंड कॉलम जहां इंटरसेक्ट करते हैं ना, जहां मतलब मिलते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। देन आपने ये याद रखना है, सेल का जो एड्रेस होता है ना, ऑलवेज मतलब कॉलम पहले आता है, रोज बाद में आती हैं, ठीक है। जैसे ये B2 है, अब B क्या है, B कॉलम होता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया अल्फ़ाबेट्स कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं, नंबरिंग 1 2 3 ये रोज को रिप्रेजेंट करते हैं, पहले कॉलम और देन आपने रोज को मतलब रखना है। B2 का मतलब कॉलम ज़रब मतलब B का कॉलम B और रोज दूसरी लाइन, ठीक है। देन इसी तरह C5 ये भी आपने इसी तरीके से देख लेना है। नेक्स्ट जो चीज़ आपने याद रखनी है, फर्स्ट सेल एड्रेस इन MS एक्सेल इज़ A1। अभी मैं आपको ये दिखाऊंगा कि MS एक्सेल को ओपन करते हुए कि A1 का क्या मतलब होता है। पहला जो एड्रेस सेल में होता है ना, वो A1 होता है। A से मुराद कॉलम, 1 से मुराद मतलब पहली ही रो। नेक्स्ट लास्ट सेल एड्रेस, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। लास्ट सेल जो एड्रेस है ना XFD, ये क्या है, ये कॉलम है। और देन जो रोज है सेल की लास्ट एड्रेस, ये आपने 1048576, ये भी आपने रोज की मतलब ना सेल एड्रेस याद रखना है। नेक्स्ट ये देखिए, मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। देखिए अल्फ़ाबेट्स आपको कितने होते हैं, नंबरिंग के अकॉर्डिंग 26 होते हैं ना। अगर हमने 27 पे जाना है, 28 पे जाना है, तो 27 को कैसे लिखते हैं, AA लिखते हैं, ये आपने याद रखना है। 28 को AB लिखते हैं, 29 को AC, इसी तरह फर्दर 30 को AD। तो ये आपने इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ये भी चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि एग्जामिनर का कुछ नहीं पता होता, वो किसी भी एंगल से कोई भी क्वेश्चन बेसिक लेवल का आपसे पूछ सकता है, ठीक हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ इसका आपको पता चल चुका होगा। बाकी अगर नहीं पता चला तो मैं इंशाल्लाह जब प्रैक्टिकली अभी MS एक्सेल को ओपन करता हूँ ना, तो आपको लाजमी बताऊंगा। तो आपने अगर थोड़ा सा बोर भी हो रहे हैं ना, तो आपने वीडियो को देखते रहना है, ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है, मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट होने दूंगा। बाकी टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी होती है MS एक्सेल में, ये भी आपने याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन इस एंगल से पूछा जाता है कि 2007 से पहले कितनी थी, 65,536, ठीक है। देन आफ्टर 2007, 2007 के बाद कितनी ऐड हो गई, ये भी आपने याद रखना है, 10,48,576, ठीक हो गया। तो ये भी आपने नंबरिंग के अकॉर्डिंग रोज़ की तादाद याद रखनी है। इसी तरह हम कॉलम्स को देख लेते हैं। बिफोर 2007 256 और इसी तरह आफ्टर 2007 16,384 कॉलम ऐड कर दिए गए MS एक्सेल में। नेक्स्ट सेल एड्रेस ऑलवेज जो मेंशन होता है ना, ये सेल एड्रेस क्या होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। सेल एड्रेस ये क्वेश्चन इस एंगल से पूछा गया है कि सेल का जो एड्रेस है ना, वो कहाँ मेंशन होता है, ठीक है। एक तो सेल में भी होता है और दूसरा कहाँ होता है, नेम बॉक्स। अब ये नेम बॉक्स क्या होता है, ये अभी मैं आपको MS एक्सेल में बताऊंगा कि नेम बॉक्स क्या होता है, कहाँ होता है, ठीक है। देन जो चीज़ आपने याद रखनी है, सेल की जो वैल्यू है ना, वो कहाँ मतलब दूसरे पॉइंट पर होती है। एक तो सेल में होती है, दूसरा जो पॉइंट है ना, वो फार्मूला बार में आपको सेल की वैल्यू दिखाई देगी, ठीक है। किसमें, फार्मूला बार में। ये कहाँ होता है, ये अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। इन MS एक्सेल रोज हाइट, अब देखें रोज की जो हाइट है ना MS एक्सेल में, इसका भी क्वेश्चन पूछा गया है 409 पॉइंट, ये आपने नंबरिंग के अकॉर्डिंग याद रखना है, इसकी जो हाइट होती है रोज की मैक्सिमम, ठीक है। इसी तरह MS एक्सेल में कॉलम की जो विड्थ होती है
255 करेक्टर, ये भी आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए मैं आज की वीडियो में जितनी भी लाइंस आप लोगों को पावर पॉइंट की मदद से शेयर कर रहा हूँ ना, तो आपने इनको लाजमी नोट डाउन कर लेना। इंशाल्लाह पेपर में आप लोगों को इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है। नेक्स्ट, इन सेल वी टाइप मैक्सिमम करेक्टर, एक सेल में हम जो मैक्सिमम करेक्टर मतलब अल्फाज टाइप कर सकते हैं ना, ये भी अपने क्वेश्चन याद रखना है। 32,767 करेक्टर हम टाइप कर सकते हैं एक सेल में। नेक्स्ट, फॉन्ट साइज मतलब MS एक्सेल में मिनिमम कितना होता है 8, मैक्सिमम कितना होता है 72, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉन्ट साइज जो हम मैनुअली खुद से जो मतलब ऐड कर सकते हैं, मिनिमम कितना कर सकते हैं 1 कर सकते हैं, मैक्सिमम 409 तक हम फॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है आज की वीडियो में MS एक्सेल से रिलेटेड, ये लास्ट नहीं है, अभी तो कुछ और भी मतलब स्लाइड्स रहती हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश पूरी है कि आप लोगों के साथ हर वो क्वेश्चन मैं शेयर करने जा रहा हूँ जो MS एक्सेल से रिलेटेड बन सकता है, ठीक है। बिफोर फार्मूला वो यूज़ सिंबल, देखिए कोई भी हम फार्मूला ऐड करते हैं तो हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, वो इक्वल का साइन यूज़ करते हैं, ऑल्ट प्लस इक्वल, ठीक है। तो ये वैसे सम का है, लेकिन कोई भी फार्मूला से पहले हम इक्वल का साइन लाजमी लगाते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। वेयर वी वर्क इन स्प्रेडशीट इज कॉल्ड एक्टिव सेल। अब देखें एक्टिव सेल के बारे में भी पूछा गया है, तो एक्टिव सेल क्या होता है, देखिए जहां हम स्प्रेडशीट में वर्क कर रहे हैं ना, तो उसे एक्टिव सेल कहा जाता है। सेल क्या होता है अभी आपको बताने जा रहा हूं। नेक्स्ट, MS एक्सेल में जो एक मतलब सेल होता है उसको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मतलब कहाँ हम वर्क कर रहे हैं, तो डार्क बॉर्डर के थ्रू मतलब ना आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके जो बॉर्डर होगा ना वो डार्क होगा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, इस एंगल से पूछा गया कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी सेल को जहां हम काम कर रहे होते हैं, तो डार्क बॉर्डर्स के थ्रू हमें पता चल जाता है कि हम फलां सेल में काम कर रहे हैं। व्हेन वी टाइप इन एनी सेल देन ऑलवेज डेटा शोज इन लेफ्ट साइड। अब देखिए हम सेल में ना कोई भी अगर डेटा को पुट कर रहे हैं ना अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वो हमेशा लेफ़्ट साइड पे जाएगा। सेल के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, मतलब कि ये सेल है तो सेल में जो भी डेटा ऐड करेंगे ना वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड पे होगा, एक्सेप्ट नंबरिंग के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए ना 1 2 3 वो राइट साइड पे होंगे। इसके अलावा बाकी जितने भी लाइक अल्फ़ाबेट्स हैं ना वो लेफ़्ट साइड पे जाएंगे। अगर हम नंबर लिखेंगे ना सेल में तो वो 1 2 3 लाइक हो गया तो वो राइट साइड पे जाएंगे, ठीक है। ये बात भी आपने नोट डाउन कर लेनी है, अभी आपको प्रैक्टिकली भी इंशाल्लाह मैं बता दूंगा। बाकी ये बाय डिफ़ॉल्ट का मैं आपको बता चुका हूँ, लाइन अलाइनमेंट जो होती है वो लेफ्ट साइड पर होती है, ये भी बात याद रखनी है। डेटा फिल्टर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, बाकी इसके अलावा और भी काफ़ी शॉर्टकट कीज़ MS एक्सेल से रिलेटेड मैं शेयर करने जा रहा हूँ, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, मेरी नज़र से गुजरी तो मैंने कहा इसको भी मैंने लाजमी नोट डाउन कर लेना, क्योंकि जब मैंने ये वीडियो बनाई ना मैंने MS एक्सेल को ओपन किया हुआ था, जो मुझे चीज़ें नज़र आ रही थी इंपॉर्टेंट वो मैंने आपके साथ ये मैं चीज़ें शेयर कर रहा हूँ ताकि आपकी आसानी के लिए, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेल ये बहुत बार शॉर्टकट की पूछी गई है डेटा को फिल्टर करने के लिए। बाकी कमेंट क्या होता है, कमेंट के लिए शॉर्टकट की ये कि कमेंट्स क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। कमेंट के लिए शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F2, ये भी आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है। नेक्स्ट, स्पेलिंग के लिए F7, ये काफ़ी कैंडिडेट्स को वैसे पता होगी। थिसॉरस जैसे सिनोनिम और एंटोनियम्स के लिए शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F7 होती है। दैन इसके अलावा एक और मैक्रोस शॉर्टकट की होती है। मैक्रोस क्या होता है ये भी अभी मैं फर्दर आपको बताऊंगा, ठीक है, जब प्रैक्टिकली हम चीज़ों को देखेंगे। आल्ट प्लस F8 इसके लिए शॉर्टकट की होती है, ठीक है। तो ये कुछ शॉर्टकट कीज़ थी, अभी और भी रहती हैं, लेकिन उससे पहले हम MS एक्सेल को फिजिकली देखते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए जी MS एक्सेल को मैंने ओपन कर लिया है, तो इसमें जो भी क्वेश्चन जहाँ चीज़ें पड़ी हुई हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं इंशाल्लाह वो भी हम कवर करने जा रहे हैं। तो ये देखिए सबसे पहले न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, ये एक्सेल आपने मेरे ना ये माउस के कर्सर पर फोकस करना है, अगर आप इस पर देखते रहेंगे ना तो आपको मतलब चीज़ों का आइडिया होता जाएगा, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान को इधर उधर करेंगे तो आपको चीज़ें नहीं समझ आएंगी। तो मेरी पूरी कोशिश यही होगी कि MS एक्सेल को आसान अल्फाज में आसान तरीके के साथ आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, अब देखें इसको क्या कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं, ये भी आपने याद रखना है। दैन इसके अलावा ये अंडू रीडू ये वाले साइड पर जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं ना इसे क्या कहते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार, तो आपने ये भी नाम इनका याद रखना है। इसी तरह अगर हम इधर राइट साइड पर आएँ ये आपको मिनिमाइज क्रॉस, ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क ये वाला जो मतलब आपको मतलब नज़र आ रहा है ना सेक्शन, इसे क्या कहते हैं, कंट्रोल बटन, ठीक है। तो कंट्रोल बटन का भी मैंने आपको बता दिया। इसी तरह फर्दर हम नीचे आएँ
ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये वाले होम, न्यू टैब, ठीक है, न्यू टैब तो मैंने खुद से ऐड किया, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये वाला मतलब सेक्शन है। इसके नीचे इसे मेन्यू बार भी कहते हैं। मेन्यू बार के नीचे फर्दर आपको ये टूल बार नज़र आएंगे। मेन्यू और टूल बार को मिलाकर जो चीज़ बनती है रिबन्स बार बनते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि मेन्यू बार और टूल बार को मिलाकर क्या चीज़ मतलब बनती है, रिबन्स बार बनती हैं। ये भी आपने याद रखना है। ये जितने भी आपको होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, ये आपको मेन्यू बार ही नज़र आ रहे हैं। बाकी मेन्यू में आगे फर्दर ये देखें, फाइल का अगर हम देखें, होम में देखें, न्यू टैब में देखें, और सॉरी इंसर्ट में देखें। न्यू टैब मैंने ना खुद से ऐड किया, ये वैसे नॉर्मली आपको नज़र नहीं आएगा। पेज लेआउट, अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, हम सबसे पहले फाइल को ओपन कर लेते हैं। लेकिन फाइल को भी ओपन करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। आपने बिल्कुल भी यार परेशानी होना, बहुत ही चीज़ें मतलब आसान है। जिस एंगल से क्वेश्चन आपको पेपर में आसान ही नज़र आएगा, ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है। लेकिन बेसिकली आपको पता नहीं होता कि क्वेश्चन किस एंगल से पूछा जाता है। बेसिकली इसको ओपन करने का मकसद यही है कि मैं आपको बता सकूं क्वेश्चन किस एंगल से बनाया जाता है। देखिए अब ये जो आपको नज़र आ रहा है साइड पर, ठीक है, ये राइट साइड पर, इसे स्क्रॉल बार कहते हैं, जिससे हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसी तरह एक और स्क्रॉल बार नज़र आ रहा है आपको, ये देखें, राइट टू लेफ्ट, इससे मतलब हम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बना है कि MS एक्सेल में कितने टोटल स्क्रॉल बार होते हैं, तो 2 होते हैं, ये एक ऊपर और ये एक राइट टू लेफ्ट करने वाला, ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ। देन इसके अलावा ये जो आपको नीचे नज़र आ रहा है, इसे स्टेटस बार कहते हैं। स्टेटस बार के साथ ही ये एक शीट टैब है, जिसमें देखें शीट 1 है, शीट 2 है, शीट 3 है। देन इसके अलावा ये मैंने मिनिमम और मैक्सिमम जूम का आपको ये तो बता ही चुका हूँ, ठीक है, कि मिनिमम कितना होता है, मैक्सिमम कितना होता है। मिनिमम 10% और मैक्सिमम 400% आप इधर मतलब कर सकते हैं। देन बात करते हैं, अब हम मेन्यू बार को देख लेते हैं। तो देन हम इसके बाद देखते हैं, हम अपने मेन्यूज़ को कवर करते हैं। तो मेन्यू में सबसे पहले ये आप चेक कर लें, टूल बार में फाइल वाले को मैं ओपन करता हूं, तो इसमें आप ये देखें न्यू का आपको मिल जाएगा। ओपन मतलब कोई हम न्यू से ब्लैंक शीट ऐड करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं जो ऑलरेडी कोई शीट बनाई हुई है, हमने PC या लैपटॉप में सेव की हुई है। फर्दर सेव करना चाहते हैं, सेव एज, प्रिंट लेना चाहते हैं, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज। अब ये सारे आपको रिबन्स कहाँ मिलेंगे, ये आपको फाइल वाले मेन्यू में मिलेंगे, ये आपने याद रखना है। अब देखें सेव के लिए इसकी शॉर्टकट की भी याद रखनी है, Ctrl+S। इसी तरह सेव एज के लिए F12 का यूज़ किया जाता है। इसी तरह प्रिंट के लिए Ctrl+P, और फर्दर शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, Ctrl+W। तो ये शॉर्टकट कीज़ भी आपने ना साथ साथ इनको नोट डाउन करते जाना है, क्योंकि क्वेश्चन बना भी है और नेक्स्ट पूछा भी जा सकता है। ऑप्शंस आपको कहाँ नज़र आएंगे, काउंट्स, जो बैक्स स्टेज मतलब बार होता है ना, वो आपने याद रखना है। ये बैक स्टेज बार ही इसे मतलब इसे कहा जाता है फाइल वाले मेन्यू को। इसी तरह फर्दर हम होम वाले मतलब इस अपने मेन्यू को ओपन कर लेते हैं। जैसा कि आपके सामने ये शो हो रहा है, सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो क्लिपबोर्ड से बनता है। क्लिपबोर्ड का आपको ये मतलब टूल बार इधर नज़र आएगा। क्लिपबोर्ड में ये देखें कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर। अब देखें 3 ये कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर आपको नज़र आएंगे। इसके अलावा एग्जामिनर इस एंगल से भी पास पेपर में क्वेश्चन बना है, उसने 3 ऑप्शन मतलब 4 ऑप्शन सॉरी दिए थे, कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर, और देन इसके अलावा मतलब और भी दिया था, आई थिंक सेव का दिया था। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन फॉर्मेट प्रिंटर में नहीं होता है MS एक्सेल में? तो देखिए अगर आपको ये 3 के नाम आते होंगे ना, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो इसमें आपने ये याद रखना है, कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर ही होता है। बाकी ये क्लिपबोर्ड क्या होता क्या है, ये एक बेसिकली रजिस्टर ही होता है, जिसमें हम कोई भी डेटा को मतलब शॉर्ट टाइम के लिए ना कट करके या कॉपी कर सकते हैं। कहाँ? क्लिपबोर्ड में। फॉर्मेट प्रिंटर क्या होता है? फॉर्मेट प्रिंटर ये होता है बेसिकली हम सिर्फ फॉर्मेट को ही इसमें सिर्फ हम ना अपने डेटा के फॉर्मेट को ही चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते फॉर्मेट प्रिंटर की मदद से। देन इसके अलावा आपको इधर टूल बार फॉन्ट का नज़र आएगा। फॉन्ट में ये देखें बोल्ड के लिए बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने MS वर्ड में कवर की हुई हैं। बाकी जो मैंने आपको बताया है ना बाय डिफ़ॉल्ट, ये देखें मैंने अभी ओपन किया, बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का स्टाइल कैलिब्री आपको नज़र आ रहा है जहाँ मैं अपने माउस का कर्सर मूव कर रहा हूँ। इसी तरह फॉन्ट का जो साइज़ है वो 11 है बाय डिफ़ॉल्ट मैंने आपको अब समझ आ चुकी होगी क्या होता है कि MS एक्सेल को ओपन करते ही जो चीज़ें ऑलरेडी मतलब जो MS एक्सेल रिप्रेजेंट करता है ना, जैसे ये कैलिब्री, फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट का साइज़, ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। फर्दर ये देखें अलाइनमेंट, तो अलाइनमेंट का मैंने आपको वैसे बताया था। तो MS एक्सेल में मतलब जो चीज़ें होती हैं वो जो भी चीज़ें होती हैं वो लेफ़्ट साइड पे ही होती हैं। दैन इसके अलावा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये ABCDE ये क्या है? ये बेसिकली कॉलम ही है। वर्टिकल जो मतलब लाइंस नज़र आ रही हैं ना, इसे कॉलम्स कहते हैं। ABC मैंने आपको बताया ना, ABC अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह रोज़ को नंबरिंग के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5, ठीक है। दैन ये ऊपर जो आपको चीज़ नज़र आ रही है ये क्या होता है? ये नेम बॉक्स होता है, ठीक है। हम ये देखें, मैं इधर मतलब इधर आ जाता हूँ, अभी F7
सेल कहाँ मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है, नेम बॉक्स में रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्वेश्चन मैंने आपको स्लाइड में शेयर किया है ना कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा सेल मतलब कहाँ किस सेल में हम काम कर रहे हैं। ये देखिए अभी मैंने इधर चेंज किया तो G8 आ गया, इधर किया तो K15 आ गया, दैन इसके अलावा इधर किया तो C8 आ गया। कहाँ रिप्रेजेंट करता है, सेल बॉक्स में, ये आपने नेम बॉक्स में सॉरी आपने याद रखना है। बाकी ये फार्मूला बार है, ये आपको जो चीज़ नज़र आ रही है। दैन इसके अलावा कोई नंबर्स हमने ऐड करना है, फर्दर स्टाइल्स देखने हैं, फॉर्मेट टेबल, कोई सेल स्टाइल्स, कोई चीज़ इंसर्ट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, फॉर्मेट बनाना चाहते हैं, तो ये हमें इधर सेल्स में नज़र आ जाएंगे। एडिटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई ऑटो सम करना है, फर्दर कोई चीज़ क्लियर करनी है, फिल करना है, सॉर्ट फिल्टर करना है, ठीक है, फाइंड एंड सेलेक्ट करना है। ये चीज़ें हमें कहाँ मिलेंगी, एडिटिंग वाले टूल बार में मिलेंगी। एडिटिंग कहाँ हो मतलब किस टूल बार किस मेन्यू में होता है, ये होम वाले मेन्यू में होता है। ये भी आपने याद रखना है क्योंकि एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन किसी भी एंगल से पूछ सकता है, ठीक है। और जो मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन पास पेपर में पूछे भी गए हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी पूछे जा सकते हैं। देन हम ओपन करते हैं ये न्यू टैब तो मैंने आपको बता चुका हूँ, ये मैंने अपने ही तरफ से मतलब इसको ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। फर्दर हम बात करते हैं इंसर्ट का। कोई भी चीज़ हमने स्प्रेडशीट में ऐड करनी है ना तो वो हम इंसर्ट में जाकर कर सकते हैं, चाहे वो मतलब पिवट टेबल हो गया। पिवट टेबल से मुराद ये है कि हम कोई भी बड़ी सी स्प्रेडशीट को स्मॉल सी मतलब छोटी करके रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो पिवट टेबल से कर सकते हैं। इसी तरह कोई टेबल ऐड करना है, पिक्चर्स ऐड करनी है, कोई ऑनलाइन पिक्चर्स हम गूगल से मतलब इधर से ऐड कर सकते हैं। देन हम देन कोई चार्ट्स ऐड करना है वो कर सकते हैं। स्पार्क लिंक्स कोई ऐड करना है इधर वो कर सकते हैं। देन हाइपर लिंक करना है। इसी तरह हमने कोई टेक्स्ट हीडर एंड फूटर का मैं आपको ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ। कोई सिंबल्स ऐड करनी है इक्वेशन के अकॉर्डिंग या कोई दूसरी सिंबल्स हमने ऐड करनी है अपने डेटा में तो वो हम इधर से कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने नोट डाउन कर लेनी है फिजिकली, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। हीडर एंड फूटर आपको कहाँ मतलब टूर मिलेगा, ये आपको इंसर्ट वाले मेन्यू में मिलेगा। अच्छा जी, देन जो हमारा मेन्यू आ जाता है वो पेज लेआउट का आ जाता है। पेज लेआउट में देखें आपको थीम्स मिल जाएंगी, कोई कलर्स ऐड करना है, फॉन्ट्स का स्टाइल चेंज करना, कोई इफेक्ट्स ऐड करना है। इसी तरह पेज का सेटअप आपको मिल जाएगा, मार्जिन ऐड करना है, ओरिएंटेशन साइज़ के अकॉर्डिंग, प्रिंट हमने करना है, पेज को ब्रेक करना है, बैकग्राउंड चेंज करना है, प्रिंट का जो टाइटल ऐड करना है वो हम कर सकते हैं। इसी तरह स्केल्स टू फिट, ये आपने मतलब कॉलम्स की या रोज़ की हाइट को विड्थ को, ठीक है, वो हम अपनी मर्ज़ी से इधर से चेंज कर सकते हैं। इसी तरह शीट का ऑप्शन, दैन इसके अलावा कोई अरेंजमेंट करनी है, ब्रिंग फॉरवर्ड मतलब कोई अलाइनमेंट करनी है बैकवर्ड के साथ फॉरवर्ड के साथ, तो ये हम इधर से कर सकते हैं। ये आपको तमाम टूल बार कहाँ मिलेंगे, पेज लेआउट में मिलेंगे, ये आपने याद रखना है। फर्दर इसके अलावा देखें ये चीज़ें सिर्फ आपने ना फिजिकली याद रखनी है, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको स्लाइड में शेयर कर दी हैं, ठीक है। बाकी ये फार्मूला का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए फार्मूला ही MS एक्सेल में बेसिकली यूज़ किए जाते हैं। अगर हम फार्मूले देखेंगे ना तो MS एक्सेल में बहुत ज़्यादा फार्मूले हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना वो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में कुछ मतलब प्रिपेयर किए हुए हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखें ये इंसर्ट फंक्शन, ऑटो सम आपको पता है इसका क्या फार्मूला होता है। कोई भी चीज़ मतलब लाइन में दी हो उसको इकट्ठा करके आपने पेश करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो आल्ट प्लस मतलब सम का यूज़ किया जाता है, आल्ट प्लस इक्वल का यूज़ किया जाता है। फर्दर रिसेंटली यूज़ मतलब ग्रेजुअली कोई भी डेटा को मतलब ऐड करना है। फाइनेंशली, जैसे फाइनेंशली से मुराद ये है कोई इंटरेस्ट है, कोई हमने इंटरेस्ट फाइंड करना है, परसेंटेज फाइंड करनी है तो फाइनेंशली इधर से कर सकते हैं। लॉजिकल हो गया, टेक्स्ट से मुराद क्या है, कोई लैंड हमने फर्दर हमने कोई लेंथ मैयर करनी है, राइट टू लेफ्ट हमने मतलब कोई अलाइनमेंट करनी है तो वो हम टेक्स्ट फार्मूला से कर सकते हैं। डेट एंड टाइम ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी शॉर्टकट कीज़ भी हम देखेंगे। लुकअप रेफरेंस, ये लुकअप को से मुराद पूरी स्प्रेडशीट में हमने किसी चीज़ को अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग डेटा को फाइंड करना है तो लुकअप की मदद से। मैथ की ट्रिग्नोमेट्री के मतलब फार्मूलाज आपको इसमें मिल जाएंगे। देन और भी जितने मतलब फार्मूलाज हैं ना, जितने भी फार्मूला हैं वो आपको फार्मूला मेन्यू में मिल जाएंगे। तो ये चीज़ें फ़िलहाल बस अपने याद रखनी है कि ऑटो सम और देन ये फाइनेंशियल में क्या चीज़ें होती हैं, टेक्स्ट में क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से सिंबल होते हैं, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी। देन ये कैलकुलेशन नाउ से रिलेटेड भी आपने याद रखना है, ये कहाँ होता है, फार्मूला में होता है। फर्दर क्या है, डेटा बेसिकली डेटा की वैलिडेशन लगाने के लिए, डेटा की वैलिडेशन से मुराद के अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग नहीं, जो चीज़ रिक्वायरमेंट है ना उसी के अकॉर्डिंग ही हमने देखना है, ठीक है। तो डेटा वैलिडेशन से मुराद यही है कि डेटा की अथेंटिकेशन को मतलब चेक करने के लिए इसमें आपने याद रखना है कि डेटा हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, एक्सेस से ले सकते हैं, वेब से ले सकते
सकते हैं, फ्रॉम टेक्स्ट से ले सकते हैं, या अदर कोई सोर्सेज से हम डेटा मतलब ना ले सकते हैं। फर्दर आपने जो चीज़ याद रखनी है, इसमें सॉर्ट एंड फिल्टर होता है, अपनी मर्ज़ी से फ़िल्टर लगा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से मतलब डेटा को कट आउट कर सकते हैं। दैन इसके अलावा टेक्स्ट टू कॉलम, फ्लैश फिल, रिमूव, डुप्लीकेट, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग ना हम डेटा की अरेंजमेंट को कर सकते हैं। फर्दर इसके अलावा रिव्यू वाला आ जाता है। रिव्यू में देखें हम स्पेलिंग का मैंने आपको शॉर्टकट की बताई है, रिसर्च, थिसॉरस, सिनोनिम, मोनोटोनियम, ट्रांसलेट, ठीक है। दैन इसके अलावा कोई कमेंट्स ऐड करना है, कमेंट्स का चले मैं आपको बता देता हूँ। हम फॉर एग्जांपल कोई भी सेल में ना डेटा को लिखते हैं, तो हमने बेसिकली बताना है कि इस सेल में ना जो डेटा आया वो आया तो आया कहाँ से। तो बेसिकली कोई कमेंट ऐड करना है ना, तो वो हम इधर साइड से ना, मतलब साइड पे आपको अक्सर MS एक्सेल की ना शीट में नज़र आ रहा होगा, वो ट्रायंगल सी बनी होती है। तो इसका मकसद यही होता है कि इसमें कमेंट ऐड किया गया। कमेंट से मुराद कि बेसिकली हवाला दिया जाता है कि ये चीज़ आई है तो आई कहाँ से, ठीक है। तो इसकी मैंने आपको शॉर्टकट की भी बताई थी, तो वो भी आपने याद रखनी है। दैन इसके अलावा हमने शीट को प्रोटेक्ट करना है, वर्कबुक को करना है, या हमने वर्कबुक को शेयर करना है, तो वो भी हम इधर से मतलब ना कर सकते हैं रिव्यू वाले मेन्यू में से। फाइनली आज की वीडियो का लास्ट मतलब जो पॉइंट मेन्यू आ जाता है। इसके अलावा फर्दर मैं आपको और भी कुछ चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ, लेकिन फिलहाल अभी के लिए आपको व्यू का आपने याद रखना है। व्यू से रिलेटेड अब जो क्वेश्चन बनता है कि 4 तरह के मतलब ना व्यू होते हैं। कितनी तरह के? 4 तरह के। नॉर्मल व्यू, पेज ब्रेक व्यू, पेज लेआउट व्यू और कस्टम व्यू, ठीक है। इन 4 के नाम याद रखते हैं। क्वेश्चन किसी भी एंगल से पूछा जा सकता है। अब ये ग्रिड लाइन से मुराद बेसिकली लाइंस की लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को चेक किया जाता है। इसी तरह जूम करना है, और फर्दर जूम मैंने आपको वैसे बता ही चुका हूँ। फर्दर कोई हेडिंग देनी है, न्यू विंडो ऐड करनी है, कोई अरेंजमेंट करनी है, फ्रीजिंग करनी है, ठीक है, स्प्लिट या हाइड करना है, तो ये हम कहाँ कर सकते हैं? ये हम व्यू वाले मेन्यू में आकर कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आपने ना बेसिकली इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस चेक करनी है कि ये कहाँ कहाँ मौजूद है। जूम वाला आपको कहाँ मिलेगा? टूल, ये आपको व्यू में मिलेगा। इसी तरह नॉर्मल पेज आपको व्यू कहाँ मिलेगा? ये व्यू वाले में ही मिलेगा। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट आज की मतलब इस मेन्यू में वो है मैक्रोस। मैक्रोस क्या होता है? देखिए मैक्रोस आपने याद रखना है, इसकी शॉर्टकट की भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। रिपीटेड काम को रिकॉर्ड करने के लिए बेसिकली मैक्रोस का यूज़ किया जाता है, तो ये आपने याद रखना है। इसकी शॉर्टकट की भी मैंने आपको बताई है, वो स्लाइड्स में भी आपने उसको नोट डाउन कर लेना है। तो जल्दी से अब हम ना MS एक्सेल की जो कुछ स्लाइड्स रहती हैं 1 से 2 वो हम कवर कर लेते हैं, और फर्दर मैं आप लोगों के साथ मतलब इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं। तो देन ये मैंने MS एक्सेल की कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ हैं जो मैंने फार्मूला से रिलेटेड, और देन जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ साथ साथ जो थी वो अब मैं इन स्लाइड्स में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। देखें वीडियो में काफ़ी मेहनत लगी इसको प्रिपेयर करने में, मैंने अपने खुद तरीके से तैयार किया यार, जितना मतलब आसानी के साथ आप लोगों के माइंड में मतलब इसको समझा सकूँ एक्सेल को, क्योंकि ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी पेपर देने जाए ना तो कंप्यूटर के पार्ट से लाजमी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंप्यूटर से मुराद बेसिकली MS ऑफिस होता है, जिसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट होता है। एक पार्ट शेयर कर दिया MS वर्ड का, एक्सेल का आज की इंशाल्लाह वीडियो में हमारा कंप्लीट होने जा रहा है। फर्दर पावर पॉइंट का रह जाएगा। 1000 लाइक आपने इस वीडियो पे कर दिया तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी, अगर ना किए तो भाई वो आप फिर वेट करते रहेंगे, ठीक है। देन F2 सबसे पहले आपने याद रखना है। F2 के लिए हम सेल को एडिट करने के लिए ना F2 का यूज़ करते हैं। F3 डेटा को सर्च करने के लिए, F5 गो टू स्पेसिफिक फेज, स्पेसिफिक लाइन पर जाने के लिए तो F5 पर मतलब यूज़ करते हैं। F11 चार्ट बनाने के लिए, इसी तरह F12 सेव एज डायलॉग बॉक्स, जैसे मैंने आपको भी बताया रिसेंटली, ठीक है। इसी तरह Ctrl+S सेव करने के लिए, के हाइपरलिंक के लिए, देन Ctrl+H को रिप्लेस करने के लिए Ctrl+H का यूज़ किया जाता है। डेटा को भी या फर्दर हम सेल के अंदर कोई भी मतलब चीज़ को रिप्लेस कर सकते हैं। P प्रिंट के लिए ये तो बड़ी मतलब फेमस सी और जनरल सी है। Ctrl+सेमीकोलन ये आपने याद रखना है। डेट चेकिंग के लिए ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हम MS एक्सेल में डेट को चेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? Ctrl+सेमीकोलन। इसी तरह Ctrl+Shift+सेमीकोलन का यूज़ किया जाता है टाइम को चेक करने के लिए। करंटली जो आपके MS एक्सेल में टाइम शो हो रहा है ना आपके PC के अकॉर्डिंग या लैपटॉप के अकॉर्डिंग, तो वो Ctrl+Shift+सेमीकोलन की मदद से हम कर सकते हैं। एंटर का बिलो द सेल, एंटर आपको पता है कि हम सेल में कोई भी काम कर रहे हैं, एंटर प्रेस करते जाएंगे तो हम बिलो जाते जाएंगे। Shift+Enter अपर द सेल, ऊपर आने के लिए, ठीक है। नीचे के लिए एंटर, Shift+Enter ऊपर के लिए, ठीक है। टैब यूज्ड फॉर राइट टू मूव, टैब का आपको पता है ना हमारे कीबोर्ड में जो टैब का बटन होता है वो क्या, राइट टू मूव करने मतलब राइट साइड पर जाने के लिए। इसी तरह Shift+Tab लेफ्ट टू मूव, ठीक है। लेफ्ट साइड पर मूव करना चाहते हैं तो हम Shift+Tab का यूज़ करते हैं MS एक्सेल में। Alt+Enter फॉर मूविंग वन लाइन टू अनदर इन अ सेल, सेल के अंदर
मूव करने के लिए, एक लाइन से दूसरी लाइन पर जाने के लिए Alt प्लस एंटर का इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल प्लस 0 कॉलम्स को हाइड करने के लिए, इसी तरह कंट्रोल प्लस 9 रो को हाइड करने के लिए। ये शॉर्टकट कीज़ भी 2 पूछी गई हैं, ठीक है। देन इसके अलावा कुछ और भी शॉर्टकट कीज़ हैं। कंट्रोल प्लस स्पेस बार हाईलाइट फॉर ऑल कॉलम्स, तमाम कॉलम्स को हाईलाइट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार का यूज़ किया जाता है। स्पेस बार कौन सी, हमारे कीबोर्ड में जो बड़ा सा बटन होता है सबसे बड़ा, उसे स्पेस बार कहते हैं। नेक्स्ट शिफ्ट प्लस स्पेस बार रोज़ को हाईलाइट करने के लिए। दैन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ये पूरी की पूरी वर्कशीट को हाईलाइट करने के लिए शॉर्टकट की यूज़ की जाती है MS एक्सेल में। इसी तरह Alt प्लस शिफ्ट प्लस F1 ये न्यू वर्कशीट को ना अटैच करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। दैन शिफ्ट प्लस F11 ये न्यू वर्कशीट को ना इंसर्ट करने के लिए मतलब शिफ्ट प्लस F11 का यूज़ किया जाता है। इसी तरह कंट्रोल प्लस F1 ये रिबन्स को, रिबन मैं अब उम्मीद करता हूँ आपको पता चल चुका होगा कि रिबन्स क्या होते हैं। अगेन बता देता हूँ, अगर नहीं पता चला तो वीडियो को, वैसे अगर आपको पहली बार समझना है तो आपने 2 बार वीडियो को देख लेना। ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है, इंशाल्लाह इसी वीडियो में से आपको पेपर में MS एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा, ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है। रिबन्स मेन्यू बार प्लस टूल बार को अगर मिलाकर पढ़ें तो इसे रिबन्स कहते हैं। देन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F1 ये हम ऑल बॉर्डर्स को अगर हाइड करना चाहते हैं ना वर्कशीट में, तो हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F1 का यूज़ करते हैं। Alt प्लस A ये डेटा टैब होता है, ठीक है। डेटा टैब को मतलब ओपन के लिए। Alt प्लस W व्यू टैब, टैब का व्यू देखने के लिए। और फर्दर शिफ्ट प्लस F10 प्लस D ये कमेंट को डिलीट करने के लिए। तो कमेंट क्या होता है ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता चल चुका होगा। तो रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, बाकी इसके अलावा जो भी शॉर्टकट कीज़ है ना वो मैं MS वर्ड में आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। जो MS एक्सेल में बनती थी, ठीक है, वो मैंने आज की वीडियो में कवर कर दी। जो ऑलरेडी शेयर मतलब पड़ी हुई हैं वो मैंने इस स्लाइड्स में मतलब प्रिपेयर नहीं की। तो रिस्पेक्टिव व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने कोशिश किया है कि MS एक्सेल से रिलेटेड जिस एंगल से भी आसानी के साथ मतलब जितना मैं आप लोगों के साथ पेश कर सकता था ना आसान मेथड के साथ, वो मैंने पेश कर दिया। अगर आपको पहली बार वीडियो को समझना है तो आपने दूसरी बार देख लें, दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार। ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है, अगर कोई क्वेश्चन बनाना MS एक्सेल से रिलेटेड इंशाल्लाह इन्हीं स्लाइड्स में से, इन्हीं मतलब जो मैंने आप लोगों के साथ कुछ फिजिकल एग्जिस्टेंस के वाले से मतलब बातें शेयर की है ना, तो उन्हीं से हट के मतलब एग्जामिनर इंशाल्लाह नहीं जाएगा। ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है। बाकी फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई कमी पेशी है, ठीक है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में मतलब आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ लाजमी जवाब दूंगा। बाकी जैसा कि मैं बता चुका हूँ 1000 लाइक्स हो जाएंगे तो आपको फर्दर उसी वक्त ही MS पावर पॉइंट का ना पार्ट भी मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब ये MS ऑफिस के पार्ट हैं ये 3। देखें आपको पता है ना बहुत सारी जॉब्स आती हैं जिसमें 50% कंप्यूटर का पार्ट होता है, 50% जनरल, 50% कंप्यूटर का पार्ट। तो ये MS ऑफिस का पार्ट एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो मेरी कोशिश थी जितना मैं इजी आप लोगों के साथ रिप्रेजेंट कर सकूं आज की वीडियो वो मैंने कर दी है। अगेन कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी आपको इस वीडियो का PDF चाहिए इन स्लाइड्स का जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, तो वो आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू अगर मैसेज करेंगे ना, अदील मुश्ताक के नाम से मैंने ना अपना इंस्टाग्राम बनाया हुआ है, तो कोई भी वहाँ फॉलो मत कीजिएगा, ठीक है। मुझे कोई ऐसा मतलब है नहीं, अगर आप चाहते हैं तो वो मुझे पर्सनली मतलब वहाँ मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपको इंशाल्लाह ना वहाँ प्रोवाइड कर दूंगा। तो आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर एक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नुज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।